अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आटे से बिस्किट बनाएंगे, ऐसे जो वही आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं, और इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। अपने बच्चों को बना कर दें, घर में बना कर स्टोर करें। इतने मज़ेदार सी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और बनाने में बहुत ही आसान होगी। सबसे मज़े वाली बात ये है कि इसको हमने पतीली में बेक करना है और कोई मुश्किल काम नहीं है। कितने मिनट रखना है, कैसे बनाना है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैंने कप लिया है, 1.5 कप मैंने आटे का लिया है और पौना कप मैंने चीनी को पीस लिया है, उसको पीस के डालना है। और थोड़ा सा इसकी मीठे को बैलेंस रखने के लिए हमने इसमें नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही आटा है जिसे हम रोटियां बनाते हैं, चक्की का आटा। आप चाहें तो इसमें आप दूसरा घी, रिफाइंड कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें देसी घी डालूंगी क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो देसी घी सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आटा देसी घी से ही गूंदना है। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको रेसिपीज इस तरह की दूंगी जो जिसमें घी बहुत कम लगता है, बहुत अच्छे हमारे जो बन के बिस्कुट तैयार होंगे, वो भी मैं आपको रेसिपी दूँगी। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा घी। ये देखें, घी मैंने डाल दिया है, आधा कप लिया था, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करूंगी। बहुत अच्छे से इसकी डो बनानी है। अच्छा, इसको मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है। ये आपको ख्याल होना चाहिए कि हमने इसकी जो डो तैयार करनी है, इसको जैसे आटा हम रोटियों के लिए गूंदते हैं ना, वैसे नहीं गूंदना। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बस फिर इसको छोड़ना। आटा बहुत अच्छे से हमारी डो बन गई है और मैं इसको अच्छे से अभी थोड़ा सा इसको रेस्ट दूंगी और रेस्ट दे के इसके हम बनाएंगे अभी बिस्किट। देख सकते हैं कि इसको कितना मैंने बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया और थोड़ा सा घी बच गया है। आधा कप, पौना कप मैंने घी लिया था जितनी चीनी, उसमें से थोड़ा सा बच गया। अब टोटल घी इसको लगा है आधा कप। अब एक कढ़ाई लेंगे खुली पेंदे की। कढ़ाई को मैं रख दूंगी गर्म होने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए, और मैं जब तक के बिस्किट बना लेती हूँ। और आप इसको, मज़े की बात है, किसी चीज़ में भी बेक कर सकते हैं। आम जो प्लेटें हमारे घर में सिल्वर की, स्टील की होती हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा प्लेट ली है, उसमें अल्युमिनियम शीट मैंने बिछा दी है अच्छी तरीके से, और उसको अच्छे तरीके से हल्का सा हाथ में घी लगा के अच्छे से लगा दूंगी ताकि चिपके नहीं बिस्किट हमारे। एक चम्मच की मदद से, ताकि सारे हमारे बिस्किट इक्वल से बने, तो उसी के साथ मैं बनाऊंगी। ये देखिए, पहले आप इसको शेप दे लें, बिल्कुल राउंड शेप, और बाद में इसको आप जिस तरह की चाहे शेप दे सकते हैं। मुझे कुछ इस तरह की शेप अच्छी लगी तो मैंने इस तरह की दे दी है, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसकी जो मोटाई भी नहीं रखनी। बड़े सॉफ्ट से होते हैं, इसको बहुत एहतियात से इसका जो भी डिज़ाइन करना है डिज़ाइन करके और इसको आप प्लेट में रखते जाएं। कोई शेप भी आप दे सकते हैं। मुझे चकोरी चाहिए थी, मैंने चकोरी बनाए हैं। अभी इसकी डिज़ाइनिंग मैं थोड़ी सी दूसरी कर दूंगी, छोटे छोटे से ब्लॉक्स से बना दूंगी ताकि मज़ीद ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस तरह के अगर आप बना के बिस्किट रखेंगी घर में, अपने बच्चों को बना कर दें जो खाना नहीं खाते, रोटी वगैरह नहीं खाते, तो उनको बना कर देंगी, तो ये बहुत हेल्दी बिस्किट होते हैं। ये इसमें मैदा नहीं होता है, इसमें वही चक्की का आटा होता है जिसे हम रोटियां बनाते हैं। अब सारे बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। एक छोटी सी प्याली में मैंने 2 चम्मच दूध के लिए हैं और उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, पिसी हुई चीनी। और कोई रुई से या फिर ब्रश की मदद से आप ऊपर हल्का हल्का सा दूध लगा दें ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर आए। सारे बिस्किट पर मैं लगा दूंगी दूध, और आप इसकी जगह इस पर अंडा भी लगा सकती हैं, लेकिन अंडे से बेहतर है कि आप दूध लगा दें। दूध से बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। हर बिस्किट पे मैं हल्की हल्की सी चीनी छिड़क दूंगी और उसके ऊपर आप कोई भी नट्स लगा दें, बादाम, पिस्ता, कोई भी आपके पास है वो लगा दें। अगर नहीं है तो ऐसे ही आप चीनी लगा दें। चीनी भी अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, वैसे ही आप बेक कर लें।
अब मैं इसको रख दूंगी वही जो हमारी कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। अब मीडियम आंच रख दूंगी और इसको रखूंगी 15 मिनट के लिए। और ये देखें कितने अच्छे बिस्किट बनके तैयार हुए हैं, इतने मज़ेदार, ज़बरदस्त से और क्रिस्पी इतने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुए। इसको थोड़ा ठंडा करें, ठंडा करके किसी जार में आप महफूज करें और जितने दिन मर्ज़ी खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप मुझे कहाँ से, सिटी से, किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे पढ़ के कमेंट बहुत मज़ा आता है और मैं सबके कमेंट के जवाब भी देती हूँ। उम्मीद करूँगी आप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी दूसरी बहनों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मज़ीद हम और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का और आस पास अड़ोस पड़ोस सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट बनके तैयार हुए हैं और हमने इसको बनाया है आटे से। मज़ेदार सी रेसिपी है, उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।